जी, जा को छोड़ने की परमिशन मिल गई है। पूरी मुरी अम्मा, अरे कौन ने दे दे यार इसकी जमानत? मैंने कराई है इसकी जमानत। एमएलए साहब, हम जनता के सच्चे सेवक हैं। सेवा के लिए कुर्सी नहीं, भावना होनी चाहिए। ए भैया, कल 11 बजे मिलना कोर्ट में, सब समझ में आ जाएगा तेरे को। चला आता निगाह। केस नंबर 16,302, तुकाराम राव साहब मराठे बनाम राज्य सरकार। कितने दिनों से कह रहा हूं इस कील को निकाल दो। कब चेंज करोगे इस कुर्सी को? जब रिटायर हो जाऊंगा तब? बेवकूफ। जज को कारपेंटर बना दिया। अब आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे मंत्री जी, आप विश्वकर्मा साहब, आप भी? यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, दरअसल ये सरकारी केस है, इसीलिए मुझे बुलाया गया है। समोर से वकील है तो। और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर श्री ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी भी मौजूद हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब आप लोग आए हैं तो केस भी बहुत मजबूत ही होगा और सामने वाला वकील भी उतना ही मजबूत होगा। साहब, मेरे पास कोई भी वकील नहीं है। मेरे को जो बोलने का है ना, मैं ही बोलेगा। मेरा नाम है तुकाराम राव साहब मराठे। मेरा केस भी सच्चा है, मैं भी सच्चा है। अरे वाह रे तुकाराम, तू तो बड़ा होशियार निकला। यहाँ पास में आओ, पास में आके बोलो। वहां आके बोलना पड़ेगा। अरे बस बस ना, मैं देता है काय पूछता है। ठीक है, ठीक है। तुकाराम, हाँ साहब। तुमको मालूम है यहाँ कानून की जबान चलती है? साहब, मेरी जबान भी बहुत चलती है। हाँ, बहुत चलती है। मेरे को किसी का जबान लेने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वहां जाकर खड़े हो जाओ। वापस वहाँ जाने का है? वहाँ था तो आपने यहाँ बुला ले, यहाँ से वापस वहाँ भेज रहे साहब। सरकारी वकील के सामने खड़े होकर बोलो। इधर और हिलाओ जबान। यहाँ खड़े हो, यहाँ। बस बस बस। मिलॉर्ड, दरअसल ये केस इन्होंने 2 साल पहले दर्ज किया था। इनका कहना है कि आगरा के पास इनकी कोई जमीन है जिसको इनके दादा से किसी ने छीन ली। दादा से नहीं, दादा से नहीं, मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा से साहब। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ, उसको छीन लिया। अब इनका ये कहना है मिलॉर्ड कि वो जमीन इन्हें वापस दिलवाई जाए। भाई सबूत पेश करो और जमीन ले जाओ। अच्छा, अब तुम अदालत को बताओ कि तुम्हारी जमीन कहाँ है और किस इलाके में है। यमुना नदी के किनारे। मिलॉर्ड, यमुना नदी के किनारे जमीन है। अच्छा, कितनी जमीन है? 80 बीघा जमीन है साहब, 80 बीघा। साहब कैसा है, मैं थोड़ा हिल सकता है क्या? साहब कैसा है, 2 साल पहले हमने केस किया था साहब, 2 साल पहले। लेकिन हमारा फाइल भी बाकी सब फाइल की तरह बहुत सारा फाइल के नीचे दब के रह गया। तारीख पढ़ता था, मैं आता था, फिर तारीख पढ़ता था, मैं चला जाता था। मेरा हालत मतलब ना, वो रबर का चेंडू होता है ना, चेंडू 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 नहीं होता है क्या वो? चेंडू नहीं क्या, वो ऐसा ऐसा जाता है, छोड़ लेके जाते, धर लेके येते। गेंद, गेंद। हाँ, वैसा मेरा हालत हो गया साहब। 2 साल में ये कैलकुलेटर साहब। तुकाराम, कलेक्टर को कैलकुलेटर नहीं बोलते। अरे कलेक्टर साहब बोलो। अरे हाँ, वही 2 साल हो गया साहब, लेकिन किसी ने जानने का कोशिश नहीं किया कि जो जमीन पे मैंने केस किया है वो ताजमहल का ही जमीन है। तुमने ताजमहल पर केस कर दिया? हाँ साहब। वाह भाई वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद नहीं होगी। हाँ बढ़िया साहब। तुम्हें इसका सबूत पेश करना होगा। अरे साहब, सबूत है ना, मेरे पास सबूत है, सब कागज पत्री सब है मेरे पास साहब। हाँ तो पेश करो। ए सुंदरी, मिलॉर्ड, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे खुद शहंशाह बाबर ने वो जमीन इसके पुश्तों के नाम की थी। क्या है? बाबर नहीं रे, बाबर बाबा, उसका मुल्गा बेटा, उसका बेटा बादशाह हुमायून। बादशाह हुमायून ने लिख के दिया अच्छा? है, उसका सबूत है ये। हाँ, ये सबूत है मिलॉर्ड उसका, ये देखो। हाँ, ये सबूत। तुम्हें बस बसता है ना, बस। ठीक है, ठीक है। हाँ, संभाल के जरा। अरे भाई, इसे पढ़ने के लिए तो हुमायूं को ऊपर से बुलाना पड़ेगा।
वो फारसी में लिखा है ना। ओ फारसी में हाँ। क्या लिखा है इसमें? यही कि जमीन हमारा है। हाँ, वो बादशाह हुमायूं ने 1539 में लिख के दिया है। वो देखो ना, उनका हस्ताक्षर नीचे नीचे मोहर भी है। उधर नीचे देखो, उधर देखो ना, उनका हस्ताक्षर नीचे तुकाराम, देखो। जज साहब समझ गए, तुम पीछे चलो। वहाँ मैं समझा रहा था जाओ। खाली। तुकाराम, हुमायूं ने तुम्हारे परदादा को वो जमीन लिख कर दी थी, ठीक मिला? वकील साहब, एक बात समझ में नहीं आई, आप जरा सोचिए। हुमायूं जो है आगरा से निकला, वो महाराष्ट्र पहुंच गया। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद उसने एक छोटे से गांव में जाकर के इसके मराठा परिवार को ढूंढा और उससे कहा, भैया तुम कहां थे? ये लो, ये जमीन के दस्तावेज मैंने आपके नाम कर दिए हैं, मुझ पर मेहरबानी करो, नहीं तो मुझे भारत छोड़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज तुकाराम। है अरे तभी अपने देश में अंग्रेजी नहीं था साहब, वो प्लीज कैसे बोलेगा? इस करेक्ट। उसने बोला कृपा करके रख लो। ए तुकाराम, तुम कोर्ट को बेवकूफ मत बनाओ। सच सच बताओ, दस्तावेज तुमको कहां से मिले? बाहर मिलता है 20 रुपए किलो में, तुमको नहीं मिला क्या? मिला, देखिए। बात करता है साहेब, वो हुमायूं बादशाह है ना, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पे शिकार करने आए थे। जहाँ अचानक उनका तबीयत बहुत खराब हो गया ना, ऐसा पर सकड़ लगा उनको। क्या हो गया? बुखार हो गया? अरे बुखार नहीं, संडास। ऐसा संडास के पल 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 बस बस। इतने हकीम आए, इतने वैद्य आए, पर ठीक ही नहीं हो रहे थे। हाँ, फिर मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा वहां पहुंचे और उन्होंने बादशाह हुमायूं को औषध की एक पुड़ी में ठीक कर दिया। एक पुड़ी औषध की ठीक कर दिया। बादशाह हुमायूं खुश हो गए और खुश होकर बोले, बोलो बोलो तुमको इनाम में क्या मांगता है, बोलो। हाँ, और तुम्हारे परदादा ने इनाम में ताजमहल मांग लिया है ना? हाँ, मेल्याला समजतच नाही। ये काला कोट भाड़े का है क्या? क्यों? हुमायूं बादशाह के टाइम में ताजमहल था ही नहीं। हाँ, या इस करेक्ट। वकील साहब, आप इतिहास भूल गए। मिलॉर्ड, मुझे सब मालूम है, मैं तो इसे आजमा रहा था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिलॉर्ड कि वो जमीन इसकी कैसे हो अरे गई? मैं वही बता रहा है, बादशाह हुमायूं ने मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा को। एक मिनट, ये तुम परदादा परदादा को भूल जाओ और सिर्फ दादा पे रहो। दादा। साहब, मिलॉर्ड, हाँ तुकाराम, तुम बाकी सारे दादाओं को भूल जाओ, पर दादा को याद रखो बस। हाँ, तो साहब, बादशाह हुमायूं ने मेरे परदादा को क्या बोला कि तुम हमारे राजकीय वैद्य बन जाओ। राजा अभी दादा को आ गया टेंशन, आली का पंचायत। अभी बादशाह ने बोला है तो बात तो माननी पड़ेगी, ये इनकार नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो दादा ने साहब को क्या बोला कि बादशाह देखो, मैं एक किसान आदमी है, मैं शेतकरी आदमी है, तो मेरे को खेती तो करना ही पड़ेगा ना, तो मेरे को थोड़ा सा जमीन किधर दे दो खेती का वास्ते। हाँ, और हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे वाली जमीन तुम्हारे परदादा के नाम कर दी। अब भी बात आपके समझ में आ गया। हाँ। फिर उसके बाद में मेरे परदादा ने वहाँ पे बासमती चावल उगाना शुरू कर दिया। बासमती चावल? हाँ, बासमती चावल। मिलॉर्ड, आज मुझे पता चला कि बासमती राइस के फाउंडर तो तुकाराम के खानदान के लोग हैं। अरे तुमको कैसे मालूम? अरे भैया,